इस वक्त अगर मैं आपको अक्षरधाम से तस्वीरें दिखाऊं तो देखिएगा किस तरह से यहाँ पर स्मॉग की चादर ने दिल्ली को घेर लिया है। देखिएगा आपको अक्षरधाम बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि हर तरफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मॉग है। स्मॉग की चादर ने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है क्योंकि दिवाली से पहले ही इस बार प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ रहा है कि लोग परेशान है। अगर मैं आपको तस्वीरें देखिएगा, यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, ये अक्षरधाम है। अक्षरधाम के मंदिर के पास में देखिएगा जो लोग भी, ये हाईवे है और यहाँ से लोग जो निकल रहे हैं वो लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं क्योंकि सुबह होने के बाद भी देखिएगा बिल्कुल भी यहाँ पर जो है नज़र नहीं आ रही है सड़क। इसी वजह से लोगों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। स्मॉग की वजह से लोगों को इस तरह की परेशानियां देखने को मिल रही हैं। अगर मैं आपको सीपीसीबी की वेबसाइट से अगर दिखाऊं कि आज का जो आनंद विहार का जिसका सबसे ज़्यादा रहता है अक्सर एक्यूआई, तो वहाँ क्या स्थिति है तो आप देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी सीपीसीबी की वेबसाइट से, तो ये है 404, मतलब 404 एक्यूआई आनंद विहार का है सीपीसीबी की वेबसाइट से। उसके अलावा मैं अगर दिल्ली ओवरऑल पे जाऊंगी सफ़र इंडिया, तो वो क्या बताता है, सफ़र इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस जो देता है वो कह रहा है कि देखिए 343 है दिल्ली ओवरऑल का, देख रहे हैं आप। और ये वेरी पुअर कैटेगरी में लगातार चल रहा है दिल्ली का एक्यूआई। और अगर मैं बाकी जगहों की बात करूं तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कितना है तो 379, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का है एक्यूआई। देखेंगे आप तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो और मैं यहाँ पर देखती हूँ कि कौन कौन से इलाकों की स्थिति खराब है। तो देखिएगा आया नगर जो है वो 335 है, तो आया नगर के भी हालात अच्छे नहीं हैं। उसके अलावा अगर मैं एयरपोर्ट पर देखती हूँ एयरपोर्ट का क्या स्थिति है तो देखिएगा वहाँ के क्या हालात है, तो 357 एक्यूआई है एयरपोर्ट का। मतलब कहेंगे दिल्ली के जो दूसरे इलाके हैं उनकी हालात और भी ज़्यादा खराब हैं। और अगर मैं देखती हूँ और कहाँ कहाँ पर एनसीआर की अगर बात करते हैं तो देखते हैं गुरुग्राम की क्या स्थिति है। तो गुरुग्राम पर हम जाकर क्लिक करते हैं तो होता है 326 एक्यूआई, गुरुग्राम का 326। अगर नोएडा की मैं बात करूं, नोएडा की क्या स्थिति है, वहां की हवा कैसी है, तो देखिएगा 397, देख रहे हैं आप 397 है। तो हालात दिल्ली एनसीआर के भी खराब हैं, नोएडा हो या दिल्ली, हवा बहुत जहरीली है। इस वक्त बाहर निकलना मुश्किल है लोगों के लिए। इसीलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप मॉर्निंग वॉक पर भी अगर जाते हैं तो ध्यान रखें क्योंकि मॉर्निंग वॉक जहां तक हो सके न जाएं। सुबह और शाम को धुंध ज़्यादा होती है, जो स्मॉग है वो सुबह और शाम ज़्यादा रहता है। इस वजह से जिनको पहले से ही सांस संबंधी दिक्कतें हैं वो लोग बिल्कुल भी बाहर न निकलें। बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पर इसका ध्यान दें। इसी वजह से दिल्ली में लोगों को गले की खराश और सांस लेने में समस्याएं हो रही हैं। और मैं आपको अगर ये बताऊं कि दिल्ली सरकार लगातार इसको लेकर हॉटस्पॉट भी चिन्हित कर रही है, कहां पर पोल्यूशन ज़्यादा है, कहां पर ज़्यादा कहेंगे नियंत्रण के लिए खास कदम उठाने की ज़रूरत है। और ये पोल्यूशन क्यों है, ये बड़ा सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो रिसर्च भी कुछ आ रही है वो बता रही है कि पराली भी एक बड़ा कारण है। उसके अलावा यहाँ पर जो गाड़ियों का प्रदूषण है जिसकी वजह से आज ये एक्यूआई दिल्ली का लगातार जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। और तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक्यूआई 400 से पार भी चला गया है। मतलब कहेंगे हालात अच्छे नहीं हैं, इसलिए आप बाहर जाते वक्त खास ध्यान रखें। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9।